ऑल, जय हिंद। आज के हमारे टॉपिक में हमारे को ये समझना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो मैथमेटिकली कैसे रिलेटेड है टू लेंथ एंड एरिया। इसके पहले हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये पॉइंट देखा हुआ था, बट उसका अब हमारे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इन ऑर्डर टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो हमारे पहले के पैरामीटर्स थे वो हमारे को अभी यूज करना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट में हम बोलेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे है वो समझ लो पहले। प्लीज नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑन लेंथ एंड एरिया। क्या बोला गया आपको? एक्सप्लेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्लेन की जगह हम डिराइव कर देंगे। डिराइव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब एक्सप्लेन भी आ सकता कोई एग्जाम में, बट जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव किया जाता है। डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे, सबसे पहला जो जनरल पॉइंट है हम ऐसा बोलेंगे, वी नो दैट। सबसे पहला पॉइंट ये बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to length of the conductor। सबसे पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि resistance of conductor is directly proportional to length of the conductor। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। दिस इज सपोज इक्वेशन 1। पहला पॉइंट है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a, या फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सिंबल से अपने दो इक्वेशन हो गए। और आपको क्या करना है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस लेंथ और एरिया दोनों पे साइमल्टेनियसली पूछा गया है। तो अब इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी कि हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। अपन ऐसा बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस किसको प्रोपोर्शनल है? लेंथ को। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? एरिया को। तो हम क्या बोल देंगे इसमें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंबाइन कर दिए तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिलेगी, R is directly proportional to L inversely proportional to A। R is directly proportional to L and inversely proportional to A। ये कैसे हुआ? Resistance is directly proportional to L from 1 और resistance is inversely proportional to area from 2। तो मैं क्या कर रहा, ये LHS सेम है हमारा, तो इसके लिए एक ही बार LHS लेगा और ये दोनों को मैंने कंबाइन करा दिया। तो कंबाइन करने के बाद में क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि आपको ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना पड़ेगी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आपने यहाँ पे से रिमूव कर दिए तो उसके जगह पे आपको कोई ना कोई टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो हमारा पॉइंट ये आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L डिवाइड बाय A। ये जो है इसको हम रो पढ़ते हैं, रो RHO, रो। ये वाला रो नहीं, RHO रहेगा रो। और ये जो रो है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो रहेगा, रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये रहेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑन लेंथ एंड एरिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ और एरिया से कैसे रिलेटेड है? तो बोल रहे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या हो जाएगा? आर विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आता और ये क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। डबल स्टार दिस मैथमेटिकल क्वेश्चन, डबल स्टार करो, इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा ये आपका। ठीक है, चलो ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम इसके आगे का डेरिवेशन हमारे को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन रहेगा और वो आपको बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करके उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ये वाला पहले नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताना। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है और इससे जो कंसेप्ट आपको समझने हैं वो प्रॉब्लम्स में आपको काम में आएंगे। तो प्रॉब्लम के रिलेटेड जो पार्ट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में बता रहा उसके फॉर्मूलेज आगे यूज होंगे। तो पहला फॉर्मूला आज का जो अपना डिराइव हुआ वो r इक्वल टू रो एल बाय ए है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा r इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आगे भी हमारा डेरिवेशन काम में आएगा क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगी ये टॉपिक पे। तो टॉपिक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी थ्योरी या मैथमेटिकल पॉइंट अपने को मालूम रहना चाहिए। तो वापस से 2 मार्क का क्वेश्चन आपका देखो, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, derive the mathematical equation, derive the mathematical equation for dependence of resistance of conductor on diameter of it। क्या बोला गया है आपको? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मैथमेटिकल पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या बोला गया है? डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑन डायमीटर ऑफ इट। मतलब आपका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसका और कंडक्टर का जो डायमीटर है, डायमीटर उसका आपको रिलेशनशिप बताना है, निकाल के बताना है। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है दोनों के बीच में हमारे को समझाना है। ठीक है, जैसे हमने एरिया के रिलेटेड बोले थे, विद इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज, वैसे ही वाला पॉइंट हमारे को इसका रिलेशनशिप हमारे को बताना है, फॉर्मूला निकालना है बेसिकली। ये फॉर्मूला प्रॉब्लम्स में भी आगे काम आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? कंसिडर अ सर्कुलर वायर, कंसिडर अ सर्कुलर वायर और कंडक्टर, कंसिडर a circular wire or conductor in which d is diameter of conductor, in which d is diameter of conductor। ठीक है, फिर हम और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, L is equal to length of conductor। L जो रहेगा लेंथ रहेगा। हम पहले कैसा कंडक्टर सपोज करें, वी आर कंसिडरिंग अ कंडक्टर, ये कंडक्टर में L जो रहेगा दैट विल बी लेंथ, D जो रहेगा दैट विल बी डायमीटर। तो हमारे पास रहेगा लेंथ और D जो रहेगा दैट इज डायमीटर ऑफ कंडक्टर। लेंथ और डायमीटर हमारे पास में है और अब हमारे को रेजिस्टेंस का रिलेशन डायमीटर से निकालना है। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब डेरिवेशन कैसा रहेगा ध्यान से देखो, मैं डायग्राम फिर से निकाल रहा ताकि अपने को थोड़ी ज्यादा जगह मिले प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग अ वायर, कंडक्टर का लेंथ है L और डायमीटर है D इज डायमीटर ऑफ द कंडक्टर एंड L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अब इसका रिलेशनशिप निकालना है। हम बोलेंगे वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो भी हमने पिछले वाले मैथमेटिकल डेरिवेशन में निकाले थे, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। R इक्वल टू क्या रहता? रो L डिवाइड बाय A। ये हमारा पिछला मैथमेटिकल फॉर्मूला था जो हमने डिराइव करे थे। अब इसको यूज करके हमारे को नया मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आपको रेजिस्टेंस और डायमीटर का रिलेशनशिप पूछा गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका ऐसा रहेगा कि जब भी आप एरिया कंसिडर करते, एरिया, तो दैट इज ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या?
कि आपको ये वायर को यहाँ से कट करना है। यहाँ से अगर अपने वायर को कट करें तो ये आ जाएगा सर्कल। क्या आ जाएगा? सर्कल। तो जो एरिया रहता है, एरिया दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल। और हम क्या कंसिडर करेंगे? दिस इज द डायमीटर, और ये अगर उसका सेंटर पॉइंट निकाल दूं मैं, सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज रेडियस। तो इतना पार्ट रहेगा रेडियस, और ये पार्ट जो हमारा कंप्लीट वो डायमीटर है। अब हम ऐसा बोलेंगे एज द कंडक्टर इज cylindrical in shape, its base or cross sectional area is circular। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारे पास में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एक जनरल पॉइंट हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमारा पहला पॉइंट। अब हम रेजिस्टेंस और डायमीटर का रिलेशनशिप निकालने वाले। अब हमारे पास डायमीटर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हमारे को एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया जो रहती सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सर्कुलर है। अगर आप देखेंगे दिस इज द वायर सपोज, तो ये जो सामने का पार्ट है इट इज सर्कुलर इन नेचर, और ये जो रहता है लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरिया। तो एरिया आपको सामने से अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो ये सर्कुलर दिख रही, तो इसको मैं अगर वायर को अगर कट भी करूं या इस सिलेंडर को कट भी करूं तो मुझे सर्कुलर एरिया ही मिलेंगे। तो एरिया इज सर्कुलर। एरिया जब सर्कुलर रहेंगे तो एरिया का फॉर्मूला, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये आर रेजिस्टेंस है और ये आर रेडियस है। क्या है? रेडियस। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया सर्कमफरेंस, इनके आपको फॉर्मूले मालूम होंगे। सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर एंड एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। और हमारे को रिलेशनशिप रेडियस और डायमीटर में चाहिए, रेडियस आ गया। तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? यस, ऑब्वियसली, कि आपका जो डायमीटर रहता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हम क्या बोलेंगे? वी नो, क्या मालूम है हमारे को कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ आर, therefore r is equal to d डिवाइड बाई 2। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें। अब क्या करो? पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू d बाय 2 इन इक्वेशन 1। r की वैल्यू d बाय 2 हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो हमारा r विल बी, अब इसका फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई का वैसा की वैसा ही रहेगा पाई। अभी r का स्क्वायर है, तो r की जगह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे d डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, d डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर रहता, तो ये स्क्वायर सिर्फ किसका होगा? r का। ये स्क्वायर सिर्फ r का होता है, तो इसके लिए अपन इसको क्या करेंगे? r इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय पाई d बाय 2 होल स्क्वायर। पाई का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ रेडियस का स्क्वायर था, इसके लिए रेडियस को d बाय 2 का स्क्वायर करना है। तो व्हाट इज d बाय 2 स्क्वायर? तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो r विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई वैसा की वैसा ही रहेगा। व्हाट इज d स्क्वायर? ये d का स्क्वायर रहेगा d स्क्वायर, और 2 का जो स्क्वायर रहेगा दैट विल बी 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। अब इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा? दिस इज न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है दैट ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर। एक सिंपल सा मैथमेटिकल पॉइंट आपको याद रखने का, डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, उसका भी अगर कोई डिनोमिनेटर है, देन दैट डिनोमिनेटर
ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स कमजोर होता है, इसके लिए 4-4 बार ये पॉइंट बोल रहा मैं। तो r इज इक्वल टू 4 रो l डिवाइड बाय पाई डी स्क्वेयर। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन रहेगा r इज 4 रो l डिवाइड बाय पाई डी स्क्वेयर। तो व्हाट इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमीटर। तो रेजिस्टेंस का और डायमीटर का अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। किसको प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो रेजिस्टेंस और डायमीटर इनवर्सली रिलेटेड है। डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट, R इज इक्वल टू रो L इंटू 4 डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता रहा। जनरली बुक्स में ये फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, बट ये अपने लिए नॉलेज के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपने को समझना है। ठीक है, तो इतना जनरल सा पॉइंट। तो ये आपका सेकेंड वाला डिपेंडेंस। ठीक है, अब इसके बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का पॉइंट हमारा कांस्टेंट जैसे तो हमने उसको यूज कर लिए। तो ये रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है और इसके रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन कंसेप्ट हमारे को समझने हैं। तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसके यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, हाउ विल बी डिफाइन रेजिस्टिविटी वगैरह सब आपको एक एक पॉइंट बताता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था और इसमें हमने ये टर्म को कांस्टेंट को रो बोले थे। रो का था मतलब रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाएगा। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत बार ऐसा बोला था कि जब भी आपको कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो क्या करो, या ऐसा यूनिट डिफाइन करना है तो क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड को 1 बना दो। अब देखो मैं डेफिनेशन कैसे बना रहा। अब अगर सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर 1 मीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है 1 मीटर, और एरिया ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर है। सपोज एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसके लिए मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे, और लेंथ है 1 मीटर। सपोज 1 डिवाइड बाय 1 हमेशा कितना रहेगा 1 इंटू रो इज रो। तो बेसिकली पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली जब भी आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो क्या करो, आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 कंसिडर करो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर करो। तो व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डिफाइन रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूले को भी देखो, हम डेफिनेशन बना रहे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू की साइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये दोनों कब इक्वल होते हैं, जब लेंथ की वैल्यू 1 और एरिया की वैल्यू भी 1 हो जाएंगी। तो
तो बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and area of conductor is 1 meter square. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. What is definition for resistivity? Resistivity of a conductor is equal to resistivity of a conductor is equal to resistivity of a conductor is equal to resistance of conductor. Resistivity of conductor is equal to resistance of conductor of unit length, मतलब जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है. रेजिस्टेंस की क्वांटिटी लेंथ चेंज होने से, एरिया चेंज होने से चेंज होती है. रेजिस्टिविटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. रेजिस्टिविटी वैल्यू नेवर चेंजेस, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है. इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. तो रेजिस्टेंस के इक्वल रेजिस्टिविटी रहेगा कब? जब आपका लेंथ जो रहेगा दैट इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. तो व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी. तो चलो कम ऑन डिफाइन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, बोल रहे ना सब मन में मेरे पीछे. यस, रेजिस्टिविटी आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, सोए नहीं ना. रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is equal to resistance of conductor. Resistivity is equal to resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area. Unit length and unit cross sectional area. Unit length और unit cross sectional area जब कंडक्टर की 1 रहेगी तब आपका रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा. ऐसा सिंपल सा डिफिनेशन है हमारा. अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट जो करेंगे उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके उसका यूनिट भी निकालेंगे. तो अब चलो, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था. इसके बाद का 2 मार्क का क्वेश्चन लिखो. डिराइव फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. डिराइव फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी पहला पॉइंट. एंड डिराइव इट्स ऐसा यूनिट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन पहले लिख देता मैं आपके लिए. डिराइव फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. Derive formula for resistivity. Derive formula for resistivity and derive its SI unit and derive its SI unit. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. हमारे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है और उसका SI यूनिट भी हमारे को डिराइव करना है. डिराइव फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी एंड डिराइव इट्स SI यूनिट. अब ध्यान से देखो कंसेप्ट कैसा है. कंसेप्ट बहुत सिंपल है. कंसेप्ट रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अब हम क्या बोल रहे हैं? R इक्वल टू रो एल बाय ए. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता. R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. आपको फॉर्मूला किसका निकालना है? रो का. तो रो क्या हो जाएगा? रो विल बी R, ये मैं ए को इधर ट्रांसफर कर दे रहा, आर ए डिवाइड बाय एल. आर ए डिवाइड बाय एल. आर ए बाय एल इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. तो व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? सिंपल है. रो निकालना था, ए को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, एल को इधर डिनोमिनेटर में. तो क्या हो जाएगा? रो इज आर ए बाय एल. इसको याद कैसे रखने का? रेजिस्टिविटी को हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज अरे बाय एल. क्या है? अरे बाय एल. अरे बाय एल कैसे? देखो, याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं. आर ए बाय एल. आप क्या करो, अरे बैल जो है, अरे बैल को आप थोड़ा स्लो मोशन, अरे बैल, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल. तो आर ए बाय एल जो रहेगा, आर ए बाय एल को अगर एकदम स्पीड में बोला जाए, आर ए बाय एल, 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 तो एक टाइम के बाद में आपको अरे बैल सुनाई देगा. तो सिंपल सा पॉइंट, या तो अरे बैल को आप स्लोली बोलो तो आपको आर ए बाय एल सुनाई देगा, या आर ए बाय एल को आप फास्ट बोलो तो अरे बैल सुनाई देगा. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट, रेजिस्टिविटी, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? अरे बैल, दैट इज आर ए बाय एल. क्या बोलने का? अरे बैल, दैट इज आर ए बाय एल. आर जो रहेगा रेजिस्टेंस, ए इज एरिया एंड एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो आपको ये हमेशा लिखना है, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे ना तो लिखना
आर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया, एरिया ऑफ कौन सा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, फिर उसके बाद में एल जो रहेगा, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो एक रहेगा रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड उसके बाद में रहेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर रहेगा ये रो इक्वल टू आर ए बाय एल, अपना फॉर्मूला आ गया। अब इसका हमारे को यूनिट भी डिराइव करना है, तो हाउ वी डिराइव यूनिट, यूनिट डिराइव करना बहुत इजी है। अब इंपॉर्टेंट चीज, रो का यूनिट कैसे डिराइव होगा, रो को हम ऐसा बोलेंगे, आर जो है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ओहम, तो रेजिस्टेंस के जगह पे मैं ओहम लिख दे रहा। सेकेंड ये है आपका ए मतलब क्या है, एरिया, एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर लिख देना है। देन डिवीजन में क्या है, यहाँ पे लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर और मेजर्ड इन मीटर, तो ये इधर आ जाएगा मीटर, जिसमें मीटर एंड मीटर विल कैंसल, तो रो जो हो जाएगा इट विल बी ओहम मीटर, क्या हो जाएगा, ओहम मीटर। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रो, रो जो रहेगा, रो विल बी ओहम मीटर, रो जो रहेगा, रो का यूनिट जो रहेगा दैट इज ओहम मीटर। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो रहता है दैट इज ऑलवेज ओहम मीटर, ओहम इनटू मीटर, ठीक है, ओहम इनटू मीटर, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल या आर ए बाय एल, और उसका जो यूनिट रहेगा दैट इज ओहम इनटू मीटर, ओम मीटर इज द फॉर्मूला, एसआई यूनिट फॉर ओम मीटर इज एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता, इसको भी डबल स्टार करो, इसको भी डबल स्टार करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा, क्वेश्चन ऐसा है ना, देखो चलो क्वेश्चन लिखो रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला डबल स्टार क्वेश्चन है, चलो डबल स्टार क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है आपको, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा, द वायर हैज रेजिस्टिविटी रो हैविंग लेंथ 1 मीटर, द वायर हैज रेजिस्टिविटी रो, आपको ऐसा बोला जा रहा, द वायर हैज resistivity rho, the wire has resistivity rho having length 1 meter, having length 1 meter, having length 1 meter, मतलब आपके पास में एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है। फिर आगे बोला गया if the length of wire, if the length of wire is increased to 4 meter, what will be new resistivity, what will be new resistivity। डबल स्टार क्वेश्चन करो इसको, इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बैंक जितने भी आप देखेंगे ना उसमें ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 200% बोल रहा मैं, मतलब कोई भी बुक छान लो, कोई भी बुक उठा के देखो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसा है, आपको क्या पूछ रहा कि द वायर हैज रेजिस्टिविटी रो, एक वायर है, वायर की रेजिस्टिविटी कितनी दी गई है, रो दी गई है और उसकी लेंथ है 1 मीटर। तो सपोज ये 1 मीटर बहुत छोटा ही है बट इसको भी हम 1 मीटर का मान के चल रहे हैं। एक वायर है आपका जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब ये वायर की लेंथ सपोज उन्होंने 4 मीटर कर दी है, मतलब लेंथ बहुत बढ़ा दी है, सपोज ये 4 मीटर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी पे कुछ इफेक्ट होगा क्या, ये आपको बोलना है। रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट होने वाला है क्या, आपने लेंथ बदल दी है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा, आपने वो क्या बोला गया है, वायर का लेंथ था 1 मीटर, अब लेंथ बढ़ा दी है और लेंथ बढ़ा कर कितना कर दिया 4 मीटर, व्हाट इज न्यू रेजिस्टिविटी। तो आपको बोलना है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर will remain same,
रेजिस्टिविटी ऑफ वायर विल रिमेन सेम, दैट इज रो। रो जो रहेगा वैसा की वैसा रहेगा। रो को निकालना कैसे, बहुत से बच्चों को शायद रो निकालते नहीं आ रहा होगा, तो निकालना कैसे, ये इस तरीके से ऐसा निकालना है। हिंदी का 9 ही बोलेंगे ना इसको, हाँ ऐसा रहता है हिंदी का, ऐसा आपको करना है, ऐसा काटेगा, ऐसा ऐसा निकाल लो, ऐसा सिंपल सिंपल, ठीक है। ऐसा लो, यू मुंडी ऐसे घुमा दो, हाँ ऐसा वाला रहेगा रेजिस्टिविटी। तो इम्पोर्टेंट चीज ऐसी, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा रहेगा कि आपका वायर का लेंथ बड़ा होने के बाद भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या, नेवर। 2 पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट आपको आपके अंतिम समय तक याद रखना है। टैटू पॉइंट है, दिमाग में टैटू कर लो, ये क्या कर लो दिमाग में, टैटू। टैटू पॉइंट है आपके लिए, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप अगर सपोज कोई सब्सटेंस ले रहे, कॉपर है, कॉपर का 1 मीटर ले रहे, आप 10 मीटर ले रहे, 15 मीटर ले रहे, 100 मीटर ले रहे, आप कितना भी लेंथ बढ़ा दो, अगर आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर विल नेवर 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 चेंज बाय चेंजिंग इट्स लेंथ। अब इसमें क्वेश्चन में मैंने एक मीटर था, 1 मीटर का 4 मीटर कर दिया, तो चेंज होंगी क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होंगी। आप 4 मीटर करो या 400 मीटर करो, रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज, नोट माय पॉइंट, रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ and change in area. Resistivity do not change with change in length and change in area. तो आपने अगर लेंथ बदल दिए, एरिया बदल दिए, तो कभी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। कॉपर मटेरियल लिए आपने, एल्यूमिनियम मटेरियल लिए, मटेरियल आपका कांस्टेंट है, आप सिर्फ लेंथ और एरिया बदलते जा रहे, तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज होती नहीं। तो रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डू नॉट चेंज विथ लेंथ एंड डू नॉट चेंज विथ एरिया, ठीक है। ठोक के बोल रहा हूं मैं, आपको भी टैटू करना है, ये पॉइंट दिमाग में बिठाना ही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते सीबीएसई में, क्या कि आपका लेंथ बड़ा हो रहा, कम हो रहा, एरिया बढ़ रहा, एरिया कम हो रहा, कोई भी चेंज होने दो, बट रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है। सेकेंड चीज, आपका जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी चेंज होता है क्या, यस, बट कब, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। रेजिस्टिविटी चेंजेस विथ ओनली चेंज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी चेंजेस विथ ओनली चेंज इन टेम्परेचर। अगर सपोज कॉपर मटेरियल है, उसका लेंथ आपका था 1 मीटर और एरिया था 1 मीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपने लेंथ उतना ही रखे, एरिया भी उतना ही रखे और टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या, यस। रेजिस्टिविटी चेंज होती है अगर टेम्परेचर मटेरियल का अगर आपने चेंज कर दिए तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, लेंथ और एरिया चेंज होने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट टेम्परेचर बदलने से मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब सपोज कॉपर वायर है और एल्यूमिनियम वायर है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेंगी क्या, नहीं, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी हमेशा अलग रहेगी और वो कांस्टेंट रहेगी, एल्यूमिनियम की हमेशा अलग रहेगी और वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती लेंथ और एरिया चेंज होने से, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट है रेजिस्टिविटी का। अभी रेजिस्टिविटी के लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी रहेंगे, हमारे को कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो अभी तक का जो पॉइंट हुआ है आपका ये नोट करके रखना है। और एक होमवर्क आपको एक इम्पोर्टेंट वाला दे रहा, कल मैं वो टॉपिक बताऊंगा वैसे, बट स्टिल आप में से कोई खुद होके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाता है कि वो हमें को चेक करना है। तो आपको जो डेफिनेशन लिखना है वो रहेगा कंडक्टिविटी का, डिफाइन कंडक्टिविटी। आपको किसका डेफिनेशन लिखना है, कंडक्टिविटी का। तो आपके लिए होमवर्क डिफाइन कंडक्टिविटी, आपको कंडक्टिविटी डिफाइन करना है, ठीक है। चलो तो आप इतना होमवर्क करके आओ और हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।